नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। राजस्थान के एक ख़ास मुद्दे को लेकर आज फिर से चर्चा करने के लिए हम हाजिर हैं। दरअसल राजस्थान में सीएम पद को लेकर जो घमासान जारी है वो अभी तक थमा नहीं है। हालांकि आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता एक जगह इकट्ठे हुए और कहीं ना कहीं इस बड़े अवसर पर राजस्थान के मामले को लेकर के भी चर्चाएं हुई और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों के भीतर ही इस पूरे मामले पर कोई फैसला आता हुआ नजर आएगा। हालांकि 23 दिसंबर को जो दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी, उस बैठक से भी कोई ज़्यादा फ़ायदा मिलता नज़र नहीं आया। इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा करेंगे और कहीं ना कहीं बारीकी को समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल सचिन पायलट वाकई मुख्यमंत्री बन पाएंगे या फिर अभी भी कहीं ना कहीं तमाम वादे दावे ही उनके हाथों में लगते नजर आएंगे, क्योंकि लगातार उनको कहीं ना कहीं वादे दिए जाते हैं कांग्रेस पार्टी हाईकमान के द्वारा, लेकिन जब पद सौंपने की बारी आती है तो फिर से एक तारीख मिल जाती है उनको। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है आसिफ, उनसे तमाम सवाल लेंगे और समझेंगे कि दरअसल राजस्थान के मामला पर उनकी क्या राय है और साथ ही वो अपने नज़रिए से किस तरीके से देख रहे हैं। क्या वाकई कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी कर पाएगी इतने ज़्यादा घालमेल के बाद, और खास तौर से बात की जाए तो कहीं ना कहीं गुटबाजी बड़े स्तर पर देखने को मिल रही है। शुक्रिया अबरार। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, आज का दिन कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा दिन है अबरार। आज का दिन 138वां जो है वो लोग मना रहे हैं। तो देखिए, वाकई में मुझे लगता है आज के खास दिन में एक तो मल्लिकार्जुन साहब बहुत बड़े मायने रखते हैं कि वो बाहर से प्रेसिडेंट बने, वो अध्यक्ष बने। इस्तीफा दिवस पर देखिए सोनिया गांधी रहती तो एक अलग मंजर रहता, लेकिन मुझे लगता है कि जब से खड़गे बने हैं तो थोड़ा सा एक लग रहा है कि कांग्रेस जिंदा हुआ है। और उससे भी बड़ा दिन आज राहुल गांधी के लिए है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो 100 से भी ज्यादा दिन हो चुके हैं, लगभग कई किलोमीटर दूरी तय कर चुके हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी की जो छवि एकदम मोदी जी के सामने फीकी और हल्की पड़ गई थी, वो अब थोड़ा सा वजन देता हुआ नजर आ रहा है, भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इन सब चीजों को देखते हुए वाकई अगर आप राजस्थान का जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के गुटों के बीच की दूरियां अगर खत्म कर देते हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस को वापसी करने से न बीजेपी, न भाजपा, न मोदी जी कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन अगर उन दोनों के बीच की नाराजगी रह जाती है तो आने वाले वक्त में उनके लिए मुसीबत बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि देखिए, खड़गे को जिस तरीके से सोनिया ने जिम्मेदारी दी, वो अध्यक्ष बने, और अशोक गहलोत थोड़ा सा खेल हालांकि बिगाड़े हैं, लेकिन माना जा रहा है कि वो शायद मान जाएंगे। अगर वो मान जाते हैं, सचिन पायलट को एक कर लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि अबरार शायद बीजेपी का जो टीम है, मोदी जी की जो टीम है, वो शायद कांग्रेस को मात दे सके, उन्हें हरा सके। मुझे लगता है कि फिर से से भी होगी और कांग्रेस का जो एक छवि खराब हुआ था कि भाई विपक्ष मर गया है, वो शायद उसको जिंदा करने में राहुल गांधी अहम रोल निभा रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस जो कमज़ोर पड़ती चली जा रही है, उसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने भी वहां पर जन आक्रोश रैली निकाली और जन आक्रोश रैली इस वक्त राजस्थान के हर ज़िले में संवाद भी कर रही है, लोगों से बातचीत भी चल रही है और साथ ही कहीं ना कहीं लोगों के मिजाज को टटोलने की कोशिश की जा रही है। तो क्या सतीश पूनिया, जो कि राजस्थान इकाई के प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ये जो इस वक्त तमाम मामले चल रहे हैं पार्टी के भीतर कांग्रेस में, इन तमाम मुद्दों को विधानसभा चुनाव के समय उठाया भी जाएगा, पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। तो क्या जन आक्रोश रैली का कुछ असर होता नजर आएगा? क्योंकि राजस्थान के अगर सियासी गणित को समझे तो वहां पर हर 5 वर्षों में सरकार बदल जाती है और इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अहम मौका है कि वो कहीं ना कहीं सत्ता में वापसी कर पाए। तो जन आक्रोश रैली के माध्यम से जो बीजेपी इस पूरे खेल में कामयाब होना चाहती है, वो कितना उनके लिए संभव नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए राहुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जन आक्रोश हो या तमाम रणनीति, बीजेपी देखिए इन सब चीज़ों में वो चूक नहीं करती है। अगर कोई रणनीति ना भी बनाए तो वो अंदर से पूरी तरह से प्री प्लान रहती है, पूरी तरह से प्रिपेयर रह के ही निकलती है। जिस तरीके से अभी यूपी के निकाय चुनाव है, देखिए जेपी नड्डा जी इतने राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर उन्हें लखनऊ जाना पड़ता है, तो देखिए छोटे से छोटे भी चुनाव हो उनको लेकर वो जो है पूरी तरह से तैयार रहते हैं। यूपी का माफ़ कीजिए, गुजरात चुनाव में अगर आप देखें तो लगा एक वक्त में कि कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, मोदी जी खुद का खुद हिमाचल में पूरी ताकत लगा रहे थे और आखिरी वक्त में जब उतरते हैं तो देखिए 157 से 56 सीटों के आसपास वो ले आते हैं। तो देखिए जन आक्रोश हो या तमाम उनके जितने भी जो है प्लान रहे हैं वो कामयाब ही रहे हैं, ना भी हो तो वो किसी न किसी एंगल से उनको कामयाब साबित कर ही देते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए वो कामयाब साबित रहेगा। हाँ, एक मुसीबत जरूर उनके लिए आ गई है
कि 2024 में जिस तरह से यूपी, देखिए 2024 में सबसे ज्यादा लोगों की निगाहें यूपी के चुनाव पे बनी रहती है अबरार। तो क्योंकि 80 सीटें हैं और वहीं से दिल्ली का रास्ता भी खुलता है। तो जिस तरीके से अखिलेश इस वक्त उभर रहे हैं, मायावती कहा जा रहा है कि गठबंधन कर लेंगे, नीतीश कुमार एक अलग रोल अदा करते नजर आ रहे हैं, उनकी एक 7 पार्टियों का टीम चल रहा है। जो डेटा अगर आप बोले तो मैं इसके बाद बताऊं, तो जिस तरीके से भी मीडिया में ये तमाम लोग बने हैं, तो ये एक चुनौती बन सकते हैं अगर यूपी और बिहार में अगर सीटों का आंकड़ों का फेरबदल हो जाता है तो फिर उनके लिए मुसीबत बन जाएंगे। लेकिन जो उनका प्लान है वो मुझे लगता है कि शायद कामयाब होने की चांसेस ज्यादा है। यहाँ पर अशोक गहलोत के द्वारा एक बयान जो दिया गया उस पर भी नजर दौड़ा लेते। दरअसल अशोक गहलोत ने सीधे तौर पर सचिन पायलट को कटघरे में खड़ा किया और कटाक्ष किया उन पर। उनके द्वारा जो बयान दिया गया है उस तरीके से था कि कोई भी नेता जाति के आधार पर मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, और ये कटाक्ष उनका सचिन पायलट पर था। दरअसल सचिन पायलट गुर्जर समाज के एक बड़े नेता माने जाते हैं, गुर्जर समाज हमेशा उनके साथ खड़ा रहा है। तो इस बयान के बाद क्या माना जाए, क्या गुर्जर समाज कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जाएगा? क्योंकि अगर अशोक गहलोत को ही कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए रखती 2023 विधानसभा चुनाव में, तो जाहिर सी बात है कि इस बयान का कहीं ना कहीं काफी ज्यादा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि सीधे तौर पर खुले जबान में ये बात अशोक गहलोत के द्वारा कही गई है। तो इसका कितना खामियाजा जो है भुगतना पड़ सकता है कांग्रेस पार्टी को? बिल्कुल, देखिए अबरार, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं और बहुत बड़ी बातें हैं जिस पे हम और आपको समझने की ज़रूरत भी है। वो ये कि देखिए गुर्जर समाज तभी कांग्रेस का समर्थन नहीं करेगा जब अशोक गहलोत खेला कर देंगे, क्योंकि देखिए 100 विधायकों में मुझे लगता है ज़्यादातर जो है उसी समाज से आते हैं, और जो हम सबको हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला वो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की वजह से मिला। तो अगर अशोक गहलोत आज जब भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में गया, जब हमारा जाने वाले भी थे, तो उस वक्त भी गुर्जर समाज पे ही लोगों की नजरें बनी हुई थी। तो अगर अशोक गहलोत खेला कर देते हैं, अगर अशोक गहलोत कोई बड़ा अतिक्रमबाजी कर देते हैं, जैसे कि पीएम मोदी भी उनकी तारीफ करते नजर आए, तब जाकर कांग्रेस के लिए जो है मुसीबत बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर वो मान जाते हैं, वो नाराजगी नहीं जाहिर करते हैं, सत्ता के लालची नहीं रहेंगे, सचिन पायलट को अगर वो जिद के गुरूर के मद्देनजर अगर नहीं देखेंगे, तो मुझे लगता है कि चाहे वो गुर्जर समाज हो, चाहे किसान हो या दलित हो, किसी पे भी कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर ये लोग अपने फिराक में रहेंगे, चालकबाजी ज्यादा दिखाएंगे, तो फिर मुझे लगता है कि ये तिक्रमबाजी अबरार जो है वो गुर्जर समाज का कांग्रेस पे भारी पड़ेगा। अशोक गहलोत कोई बड़ा रोल खेल कर सकते हैं जो हम सबको सामना कर सकता है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि अभी गुर्जर समाज का इतना फर्क नहीं पड़ेगा जब तक अशोक गहलोत कांग्रेस में जिंदे हैं। अब जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आएंगे, देखिए साल के आखिर में हमारा अभी है, 2-3 दिन के बाद नए साल का आगाज हो जाएगा और उसके बाद राजस्थान चुनाव का आगाज शुरू हो जाएगा। तब देखना होगा कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत का रोल क्या रहता है, और उसके रोल के हिसाब से ही समझ में आएगा कि जो ये गुर्जर समाज है इसका समर्थन किसको मिलने वाला है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं राजस्थान की सियासत में लगातार उतार चढ़ाव की स्थिति बन रही है, और साथ ही भारत जोड़ो यात्रा के इस समय देश में चलने की वजह से माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जनता के मिजाज में एक बदलाव भी आ सकता है, और हो सकता है कि कांग्रेस सत्ता में वापसी भी कर पाए। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।